हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की क्लास 10th की उर्दू के निसाब में सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये पतरस बुखारी का मजमून है। इसी मजमून से मुतालिक कुछ अहम सवालात और जवाबात आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन बहुत मुख्तसर होगा, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में यह मालूम होगा कि 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप आसानी 20 के 20 हल कर सकते हैं अगर आप इस तरह के क्लासेस को रेगुलर वॉच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई? पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है 1897 ईस्वी में। क्या ये सही जवाब होगा? 1895 ईस्वी में, या फिर 1890 ईस्वी में, या फिर 1898 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पतरस बुखारी कहां पैदा हुई, यानी जाए पैदाइश आपकी क्या है? जाए पैदाइश आपसे पूछा जा रहा है, यानी तो जाए पैदाइश आपकी क्या है? क्या पेशावर में पैदा हुई थी, या फिर इस्लामाबाद में, या फिर कराची में, या फिर दिल्ली में? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी पेशावर में। 1898 ईस्वी में, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था, पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ, यानी आपकी वफात कब हुई है? तो पहले ऑप्शन में देखिए लंदन है, दूसरे में कराची है, तीसरे में न्यूयॉर्क है और चौथे में पेरिस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ, यानी आपकी वफात कब हुई, किस सन में हुई? सन वफात आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सन वफात इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में 1955, दूसरे में 1956, तीसरे में 1958 और चौथे ऑप्शन में 1950। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1958 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी 1958 ईस्वी। तो यहाँ पे याद रखेंगे पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ, 1958 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पतरस बुखारी का नाम क्या था? अहमद शाह बुखारी, मोहम्मद शाह बुखारी, या फिर अली अहमद शाह बुखारी, या फिर हकीम अहमद शाह बुखारी? बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको नाम में क्लियरिटी नहीं है तो इस क्वेश्चन में जरूर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद अहमद शाह बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 13 और चौथे में 10। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जो है कुल 10 मज़ामीन का ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पतरस बुखारी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? क्या आप नॉवेल निगार हैं, क्या आप अफसाना निगार हैं, क्या आप मज़ाह निगार हैं, या फिर ड्रामा निगार हैं? तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मज़ाह निगार की हैसियत से आप मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली में पतरस बुखारी ने क्या बयान किया है? क्या बयान किया है, इस चीज को आपको बतलाना है। पहले ऑप्शन में देखिए शाम में ना जगने की मुश्किल को, दूसरे में सुबह ना जगने की मुश्किल को, तीसरे में है दोपहर में ना जगने की मुश्किल को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए किस चीज का आपने इसमें बयान किया है। तो नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुबह ना जगने की मुश्किल को। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुम के क्या माना है? इस मजमून में एक वर्ड यूज किया गया है, वो है कुम। तो याद रखेंगे ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके माना होते हैं उठ। कुम का मतलब होता है उठ। मशहूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से उठ कहकर जिंदा कर दिया करते थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और भी आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इस कहावत का क्या मतलब है? ये कहावत ऐसे मौके पर कही जाती है जब कोई शख्स ऐसा कोई काम कर डाले या करने लगे जिसमें उसको तकलीफ और परेशानी हो, लेकिन वो काम शुरू करते वक्त इस बात को ना समझे, यानी शुरुआत में उसको अंदाजा ना हो लेकिन बाद में पता चले कि वो काम जो शुरू किया है वो काम ठीक नहीं, उसके लिए परेशानी का बाइस है, परेशानी का सबब है।
तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पतरस बुखारी और उनके मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से मुतालिक। उम्मीद है कि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं। तो आप सभी लोग यही काम कीजिए कि उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सके। हम अपने इस चैनल पर क्लास 10th उर्दू के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी एंड में आपको कवर करके दिखाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।